कहा था मरने के बाद तुम्हारी राख जमीन पर छिटक दी जाए। तुमने कहा था मरने के बाद तुम्हारी राख गंगा में डाल दी जाए। मृत्यु के बाद उनकी राख को जमीन पर छिटक दिया जाए या गंगा में विसर्जन कर दिया जाए, ये उनकी एक इच्छा थी। छिटक दी गई है राख जमीन पर, सुदूर आकाश में उड़ते विमानों से होशियार हाथों ने किया है ये काम। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए कविता साहित्य है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए कविता है, तुमने कहा था, आज मैं उसी कविता के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं नागार्जुन जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। कवि नागार्जुन, इनका जन्म जो है वो 30 जून 1911 में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा, रतिनाथ की चाची, तालाब की मछलियां, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं। इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार, शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी नवाजा गया था। इनकी मृत्यु जो है 5 नवंबर 1998 में, 5 नवंबर 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए तुमने कहा था जो कविता है, इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके जो है द्वारा व्यक्त अंतिम इच्छा पर केंद्रित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जो अंतिम इच्छा उस पर दर्शाई गई ये एक कविता है। उसी को एक केंद्र बनाते हुए, यानी नेहरू जी की इच्छा जो है उसी को केंद्र बनाते हुए इस कविता की रचना इन्होंने की है। कविता व्यंग्यात्मक और भावात्मक शैली में लिखी गई है, जो नेहरू की इच्छा का पालन तो करती दिखती है, लेकिन वर्तमान सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में उसकी व्यर्थता पर चोट भी जो है करती है। इसका पहला स्टैंजा जो है इस प्रकार है। तुमने कहा था मरने के बाद तुम्हारी राख जमीन पर छिटक दी जाए। तुमने कहा था मरने के बाद तुम्हारी राख गंगा में डाल दी जाए। ठीक है, यहाँ पर कवि जो है लिखते हैं प्रारंभिक इस पद्यांश में नेहरू की इच्छा यहाँ पर व्यक्त करते हैं। कवि नेहरू के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी राख को जमीन पर छिटक दिया जाए या गंगा में विसर्जन कर दिया जाए, ये उनकी एक इच्छा थी। उस इच्छा को यहाँ पर बता रहे। यह नेहरू की सादगी और देश से जुड़ाव को जो है दर्शाता है। नेहरू की सादगी और उनके जो देश से जुड़ाव था, प्रेम था, उसे यहाँ पर जो है दर्शाता है। जहां वे अपनी राख को भूमि और जल को उर्वर यानी उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। उपयोगी बनाना जो है चाहते थे। दूसरा स्टैंजा है। छिटक दी गई है राख जमीन पर, सुदूर आकाश में उड़ते विमानों से होशियार हाथों ने किया है ये काम। फिक्र ना करना पंडित नेहरू, डाल दी गई है राख गंगा में, साथ ही दूसरी नदियों में भी। 2 पानी 3 पानी वाले संगम भी धन्य हुए हैं तुम्हारी राख से। फिक्र ना करना पंडित नेहरू करके लिखते हैं। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि लिख रहे हैं कि उनकी इच्छा का पालन हुआ। नेहरू की जो इच्छा थी उसका पालन इस पद्यांश में कैसे हुआ है उसे यहाँ पर बता रहे हैं। कवि बता रहे हैं कि नेहरू की इच्छा का पूरा सम्मान किया गया,
उनकी राख को विमान से दूर दराज की जमीनों पर छिटका दी गई है और गंगा सहित अन्य नदियों में भी 2 पानी 3 पानी वाले संगमों में, जहां पर 2-3 नदियां जो है मिलती है, ऐसे संगम जो नदियों का होता है, ऐसे संगम होने वाले नदियों के पानी में भी नेहरू की राख जो है डाल दी गई है। यहाँ पर उनकी राख का विसर्जन किया गया है करके लिखते हैं। होशियार हाथों और भस्म कलशों के विसर्जन से यह औपचारिकता पर जोर दिया गया है। कवि नेहरू को आश्वस्त करता है यहाँ पर कवि, फिक्र ना करना पंडित नेहरू, जैसे कि सब कुछ तुम्हारे आदर्श रूप से हो गया है। जो तुमने कहा था, तुम्हारी अंतिम इच्छा थी, अंतिम आदेश था, वैसे ही अनुरूप ये सब कुछ हो गया है, तुम फिक्र ना करो नेहरू करके इस पद्यांश में लिखते हैं। आगे का पद्यांश, तुमने तुम्हारी अंतिम इच्छा के अनुरूप किया है भस्म कलशों के विसर्जन, लेकिन अब इस वक्त एक बात उठ रही है मन के अंदर, किससे कहूं, देगा जवाब कौन। राख वाली जमीन में निश्चित ही उपजोगे प्रचुर अन्न, लेकिन टिड्डियों का हमला रोकेगा कैसे। राख वाली नदी का जल निश्चित ही अधिक निर्मल होगा, लेकिन मगर कहां जाएंगे। यहां पर इस पद्यांश में कवि जो है आंतरिक द्वंद्व और व्यंग जो है कर रहे हैं। अंत में कवि का मन एक गहरा प्रश्न जो है व्यतीत कर रहा है, उनका जो है एक गहन प्रश्न से व्यतीत हो उठा है। उनके मन में एक गहरा यानी एक प्रश्न जो है उठा हुआ है और वो कहते हैं कि मैं किससे कहूं। जो प्रश्न, एक द्वंद्व जो मेरे में है, मेरे मन में है, वो मैं किससे कहूं, देगा जवाब कौन करके यहां पर कवि कह रहे हैं। राख से जमीन पर अन्न की प्रचुर उपजा जो है तो होगी, लेकिन टिड्डियों का हमला कैसे रुकेगा करके लिखते हैं। यहां पर नदी का जल निर्मल तो हो जाएगा और लेकिन मगर जो है गरीब लोग या अन्य समस्याएं कहां जाएंगे। यहां पर वो कह रहे हैं कि यह टिड्डियों और मगर जो है प्रतीकात्मक है। मगर क्रोकोडाइल और टिड्डियां, ये दोनों जो है प्रतीकात्मक है। टिड्डियां का मतलब यहाँ पर भूखमारी, महंगाई या प्राकृतिक आपदाओं जो है उसका प्रतीक है, जबकि मगर शायद सामाजिक अन्याय, गरीबी या विस्थापित लोगों को संदर्भित जो है ये करती है। यहाँ पर जो है टिड्डियां जो है वो भूखमारी, महंगाई या प्राकृतिक आपदाओं को जो है संबोधित करती है, तो मगर जो है वो सामाजिक अन्याय, गरीबी और विस्थापित लोगों को संदर्भित जो है करती है। नदी का पानी तुम्हारी राख से पवित्र हो जाएगा, भूमि उपजाऊ हो जाएगी, मगर यहाँ पर जो अन्याय, भूखमारी है, गरीबी है, ये सब कैसे दूर होगी करके उस एक बात को यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं, जो इस पद्य का केंद्रीय विषय और व्यंग्य इस प्रकार है। कविता नेहरू के व्यक्तिगत स्तर पर सादगी पूर्ण अंतिम इच्छा को राष्ट्रीय संकटों के विपरीत रखती है। यह व्यंग है कि नेताओं की मृत्यु, संस्कार, औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, लेकिन देश की वास्तविक समस्या जो भूखमारी है, बाढ़ है, गरीबी है,
अन्याय है, अत्याचार है, अन्य सुलझी जो रह जाती है। नागार्जुन जनवादी कवि है, इसीलिए ये लोक कल्याण की पुकार है। नेहरू जैसे नेता चले गए, लेकिन उनके आदर्शों का वास्तविक प्रभाव कहाँ है? उनके आदर्शों का वास्तविक प्रभाव कहाँ है करके प्रश्न करते हैं। उनका वास्तविक जो आदर्श है वो कहाँ है? ये सारांश कवि के भाव प्रतीकों और संदेश को जो है समग्र रूप से कवर करता है, समग्र रूप से बताता है। तो आपकी जो कविता थी, तुमने कहा था, इतनी ही थी। धन्यवाद।